अक्सर ट्रेडर्स ट्रेडिंग व्यू यूज करते हैं लेकिन उनको ट्रेडिंग व्यू के हिडन टूल्स और सेटिंग का पता नहीं होता जो चार्ट्स को नेक्स्ट लेवल क्लैरिटी दे सकती है। आज मैं आपको प्रैक्टिकल ट्रेडिंग व्यू सेटिंग्स, हिडन शॉर्टकट्स और अपने पर्सनल इंडिकेटर टेम्पलेट्स दिखाने वाला हूं जो आपकी चार्टिंग स्पीड को 2x तक इंप्रूव कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, मैं हूं आपका सैयद हरमैन। चैलेंज बिस्मिल्लाह से स्टार्ट करते हैं। हम ट्रेडिंग व्यू की बेसिक टू एडवांस सेटिंग डिस्कस करेंगे जो कि हम डेली बेसिस के ऊपर एनालिसिस करते हुए यूज़ कर रहे होते हैं। आप चाहे मोबाइल, पीसी या टैबलेट पर इसे अप्लाई कर रहे हैं, ये सेटिंग सेम रहेगी, सिर्फ लेआउट थोड़ा चेंज हो सकता है। हम टॉप से स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप सैम्पल का ऑप्शन है, आप किसी भी पेयर पर फ्लिप करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सर्च करके जा सकते हैं, या डायरेक्ट अगर आप पीसी यूज़ कर रहे हैं तो आप कीबोर्ड से टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी मर्जी से ब्रोकर सेलेक्ट कर सकते हैं। रिकमेंडेड ब्रोकर करेंसी पेयर्स के लिए FXCM है, और साइड पर ही आपको कंपेयर का ऑप्शन मिलता है। आप एक ही चार्ट पर दूसरे पेयर को साथ कंपेयर करना चाहते हैं तो आप प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अदर सैंपल को कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ यूरो USD ओपन है तो मैं GBP USD को एज SMT पर यूज करना चाहता हूँ। न्यू पेन में सिलेक्ट कर लें। न्यू पेन में आपके पास एक अलग से चार्ट ओपन हो जाता है जो कि इसी चार्ट के साथ ही रिलेट कर रहा होता है। तो आप इस तरीके से कोरिलेटेड या इनवर्स कोरिलेटेड पेयर को यूज कर सकते हैं। स्टार्ट में आपके पास लाइंस के चार्ट में हो सकती है, आप यहाँ से सेटिंग कैंडल्स में लाकर अपनी मर्जी से जो भी आपका लेआउट है कैंडल्स का कलर सेट करके सेव एज डिफॉल्ट कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप यहाँ से सैंपल सर्च करें तो आपको दोबारा से सेटिंग चेंज ना करनी पड़े। यहाँ आपके पास टाइम फ्रेम की सेटिंग्स हैं। इस डाउन एरो को क्लिक करके आप अपनी मर्जी से टाइम फ्रेम्स जो आप यूज करते हैं उसको आप फेवरेट में ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 1 मिनट को यूज करता हूं तो मैंने यहाँ 1 मिनट ऐड कर दिया ताकि मुझे दोबारा से यहाँ आना ना पड़े, बल्कि मैं 1 मिनट पे क्लिक करके अपने चार्ट्स को एनालाइज करने के लिए यूज करूं। ऐसे ही आप अपनी मर्जी से यहाँ पर कर सकते हैं, और अगर कोई कस्टम इंटरवल देना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। साथ ही आपके पास कैंडल्स का ऑप्शन है। यहाँ पर आप अपनी मर्जी से कैंडल के टाइप्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप कैंडल्स को ही यूज करें। वैसे कुछ डाटा कलेक्ट करने के लिए आप लाइन चार्ट को भी यूज कर सकते हैं। अब कैंडल्स के साथ इंडिकेटर्स का ऑप्शन है, और मुझसे बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि आपने ये टेम्पलेट्स कैसे बनाई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले आप इंडिकेटर्स पे आ जाएं। इंडिकेटर्स पे आप सिलेक्ट करके अपनी मर्जी से इंडिकेटर को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ICT किल जोन्स प्लस पिवट्स TFO इंडिकेटर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आपके पास जो भी इंडिकेटर का टाइटल है आप यहाँ सर्च कर सकते हैं, और जब आप सर्च करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। मैंने जो इंडिकेटर्स फेवरेट बार में रखे हुए हैं मेरे पास जस्ट वही शो हो रहे हैं। ICT किल जोन्स प्लस पिवट्स को हम जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ चार्ट के ऊपर हमारे पास ये अप्लाई हो जाता है। मैं सेटिंग से रिलेटेड आपके साथ डिस्कशन करता हूँ। पहले हम आ जाते हैं कि किस तरीके से हम इंडिकेटर्स के टेम्पलेट्स को बनाते हैं। मेरे पास यहाँ पर कोई भी इंडिकेटर नहीं है। मैं इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन बनाना चाहता हूँ ताकि मैं 1 क्लिक में एनालिसिस कर पाऊँ। फॉर एग्जाम्पल मैं डेली प्रोफाइल्स के लिए इंडिकेटर्स के टेम्पलेट बनाना चाहता हूँ, तो मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आ गया और इंडिकेटर्स में मैं ICT किल जोन्स प्लस पिवट्स TFO को क्लिक कर लेता हूं। अगर आपके पास फ्री ट्रायल है तो भी आप परेशान ना हो, आप 2 इंडिकेटर्स को एटलीस्ट ले सकते हैं। तो 2 इंडिकेटर्स के कॉम्बिनेशन के साथ भी आप टेम्पलेट्स बना सकते हैं। 3, 4, 5 इंडिकेटर्स के साथ भी आप टेम्पलेट बना सकते हैं। मेरे पास अभी राइट नाउ सिर्फ एक इंडिकेटर ओपन है। फॉर एग्जाम्पल मुझे डेली प्रोफाइल्स के लिए इसकी सेटिंग करनी है तो मैं यहाँ पर एशिया का टाइम, लंदन का टाइम, NY का टाइम और PM सेशन का टाइम सेलेक्ट कर लेता हूँ, और ये हमारे पास फॉरेक्स के लिए 3 PM तक होगा। यहाँ पर आपने सब में 5 सेकंड बढ़ाने हैं क्योंकि ये 5 सेकंड कम दिखा रहा होता है। बॉक्स की ट्रांसपेरेंसी अपनी मर्जी से आप रख सकते हैं। मुझे 5 ओपेसिटी बहुत अच्छी लगती है, चार्ट्स क्लीन नजर आता है। ये इन्वर्ट है तो आपने 95 = 5 समझना है। अगर आप चाहते हैं कि सेशन का टाइटल है वो आपको यहाँ पर विजिबल हो तो आप टेक्स्ट ट्रांसपेरेंसी में 90 कर देते हैं, तो आपके पास 10 ओपेसिटी होगी इस, और डिस्प्ले टेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ आपको NY AM सेशन, लंदन, न्यूयॉर्क आपको विजिबल होगा। मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि मैं कलर्स के साथ सेशंस को याद कर रहा होता हूँ और नीचे मेरे पास टाइम अवेलेबल होता है, और चार्ट्स की नॉइस भी कम हो जाती है, तो मुझे इस तरीके से अच्छा लगता है। नीचे इन सब पॉइंट्स को आपने अनचेक रखना है, और यहाँ पर आपने डे ऑफ वीक
लेबल्स को बॉटम पे अगर सेट करना चाहते हैं तो ओके, यहाँ पर फ्राइडे नजर आ रहा है हमें, यहाँ पर हमें जो है वो डेज के लेबल नजर आ रहे हैं, हमारे टाइम को ये बहुत ज्यादा सेव करते हैं। वैसे आप ओपनिंग प्राइसेस यूज कर सकते हैं, यू नो, इफ यू आर बुलिश बाय बिलो ओपन प्राइस, तो ओपनिंग प्राइसेस के अंदर आप मिडनाइट ओपनिंग प्राइस रख सकते हैं, 8:30 9:30 ओपनिंग प्राइस रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर मॉडल एंड योर स्ट्रेटजीज, जो भी आप यूज करते हैं। अगर आप इसको रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। मैं अभी के लिए सिर्फ मिडनाइट ओपनिंग रखता हूं। और यहाँ नीचे टाइम स्टैम्प यानी कि जो वर्टिकल डॉटेड लाइन आती है जो कि आप सेशन ब्रेक से ले रहे होते हैं, वो आप इजीली इसके साथ ले सकते हैं। यहाँ पर 00 की जगह 17 कर देना है, 17, और यहाँ पर 17 1 कर देना है। एंड इसको सेव एज डिफॉल्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं और ओके कर दें। तो जब आप ओके करेंगे, यहाँ आपके पास जो लेआउट आपको नजर आ रहा है, ये बिल्कुल एक डेली प्रोफाइल को ट्रेड करने के लिए बिल्कुल इजी टू विजिबल है, और चार्ट्स के ऊपर क्लैरिटी आपके सामने है कि किस तरीके से विजिबल हो रहा है। अब मैं एक और इंडिकेटर को यूज करता हूं, ICT HTF कैंडल्स फादी। इसको क्लिक कर लेते हैं और इसकी भी कुछ सेटिंग कर लेते हैं। वैसे ऑलरेडी सेटिंग डन है, आप जरा सेटिंग को सेव करने के लिए देख सकते हैं। क्योंकि मुझे टाइम फ्रेम अलाइनमेंट के लिए एज अ डे ट्रेडर H1 और डे 1 की नीड होती है। मैं M5 पे ऑलरेडी ट्रेड हो रहा हूं, तो मुझे H1 और डे 1 की नीड होती है। तो मैं यहाँ पर राइट साइड के ऊपर M5 में ट्रेड होते हुए H1 और डे 1 को देख रहा होता हूँ। तो मैं यहाँ से अपनी मर्जी से जितनी भी कैंडल्स का डाटा चाहूँ यहाँ पर लिख सकता हूँ। H1 की मुझे 15 कैंडल्स चाहिए, तो यहाँ पर ये मेरे पास 15 कैंडल्स मुझे शो हो रही हैं, और जितनी भी मैं बढ़ाना चाहूँ या कम करना चाहूँ मैं इजीली यहाँ से कर सकता हूँ। और डे 1 की जितनी कैंडल्स मुझे एज अ वीकली प्रोफाइल के पर्सपेक्टिव से मुझे 3 या 4 की जरूरत पड़ती है, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ। अगर आपको ज्यादा चाहिए तो आप यहाँ से कर सकते हैं, और आपका अपना जो भी टाइम फ्रेम का इनपुट है उसके हिसाब से आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। बॉडीज का कलर जो मेरा लेआउट का है मैं उसी को रखता हूँ। मैं आप आगे चलकर आपको इसके कलर्स के हेक्स कोड भी सेंड कर दूंगा। नीचे आ जाएंगे आप, यहाँ हाई टाइम फ्रेम लेबल, यानी ये H1 है मुझे पता होगा, डे 1 है मुझे पता होगा। बिल्कुल चार्ट को नॉइस कम करने के लिए इसको इस तरीके से रखेंगे। आप बाकी सेटिंग एज इट इज ऐसे कॉपी कर सकते हैं, और यहाँ हम इसको ओके कर देंगे। अब जो सेटिंग आपके पास ओपन है, ये डेली प्रोफाइल्स ट्रेड करने के लिए बिल्कुल बेस्ट है। आपके पास अगर फ्री है तो आप 2 इंडिकेटर्स को सेट कर सकते हैं, और इसी के साथ मैं क्योंकि AGFX वाटरमार्क को यूज कर रहा होता हूँ तो मैं इसको भी साथ ले लेता हूँ, जिससे मुझे जब भी एनालिसिस अपने स्टूडेंट्स को सेंड करने होते हैं तो उनको, क्योंकि यहाँ पर ये मैंने सब रिमूव किया हुआ है चार्ट्स को बिल्कुल प्रोफेशनल लुक देने के लिए, तो राइट साइड के ऊपर बॉटम पर मुझे यहाँ पर डेट और पेयर्स के जो नेम है वो यहाँ पर, और टाइम फ्रेम यहाँ पर नजर आ रहा होता है। ऊपर आपके अपने चैनल का टाइटल है, और इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। अब इसकी टेम्पलेट कैसे बनानी है, जैसे कि मुझे ये 3 इंडिकेटर्स रिक्वायर्ड थे, तो मैंने ये 3 इंडिकेटर्स यहाँ पर इसकी सेटिंग के साथ इनपुट किए, और आ जाऊंगा मैं इस साइड पर। ये जो 4 डॉट हैं इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और सेव इंडिकेटर टेम्पलेट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब मेरे पास ये जो सेटिंग है प्लस जो मैंने कंपेयर सैंपल किया हुआ था, इसकी सेटिंग सेव हो जाएगी। मैं किसी भी नाम से रख सकता हूं, फॉर एग्जांपल मैं इंट्राडे प्रोफाइल्स के नाम से सेव कर देता हूं इसको। तो अब ये मेरे पास सेव हो गया है, बट इस लिस्ट में शामिल नहीं हुआ। मैं दोबारा इसके ऊपर आऊंगा और इंट्राडे प्रोफाइल्स के साथ स्टार के ऊपर क्लिक करके इसे फेवरेट्स में ऐड कर दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं क्लीन को यूज करता हूं कि मैं बायस लेने के लिए, बायस बिल्ड करने के लिए हाई टाइम फ्रेम के ऊपर इस तरीके से देखता हूं, और जब मुझे इंट्राडे मार्किंग करनी है तो मैं इंट्राडे प्रोफाइल्स को 1 क्लिक के अंदर इजीली एक्सेस कर सकता हूं। मुझे किसी भी सेटिंग की अगेन जरूरत नहीं है, और ये आपकी चार्टिंग को ऑनेस्टली स्पीकिंग 2x इंप्रूव तो लाजमी करेगा। और अब 1 बाय 1 मैं आपको इन इंडिकेटर्स की सेटिंग्स दिखा देता हूं। अगर आप 1 क्लिक के साथ इन सब इंडिकेटर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से इसको कॉपी कर सकते हैं। ये माइक्रोस के लिए मैंने यूज किया है, तो माइक्रोस के लिए मुझे क्योंकि 2 इंडिकेटर्स ओपन करने पड़े थे, तो आप दोनों की सेटिंग देख सकते हैं। UTC-5 है, आप यहाँ रोक कर स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं ताकि आपके लिए इजी हो जाए। दूसरे इंडिकेटर की सेटिंग आप देख सकते हैं। इन 2 इंडिकेटर्स को, या अगर आप एक करना चाहें तो एक भी कर सकते हैं, इनको सेट करके इस तरीके से आपने सेटिंग कर देनी है, और बाकी नीचे सब अनचेक रहेगा। बॉक्सेस मैं सिर्फ और सिर्फ अगर रिव्यू लेना चाहता हूं तो उसके लिए मैं देख लेता हूं कि आज कौन सी प्रोफाइल फॉर्म हुई थी। ये फ्यूचर एक्सचेंज सेशन 3.0 इंडिकेटर का नाम है। आप इसको सिलेक्ट करके इस तरीके से सेटिंग कर सकते हैं। 20 डेज आप इसकी सेटिंग भी देख सकते हैं। स्टाइल में आपने जस्ट ये रखना है।
और इसके बाद हम SMT के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो ये बहुत अच्छा टूल है जो कि एवरी सिंगल डे आपको यूटिलाइज करना होता है अपने चार्ट्स के ऊपर। SMT को क्लिक करेंगे। फिलहाल मैं प्रिसीजन स्विंग पॉइंट वाला छोड़ देता हूँ, इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा तो आपके साथ शेयर कर दूंगा। लक्स अल्गो का इंडिकेटर अगर आप देखना चाहते हैं, इसकी सेटिंग के अंदर हम आ जाते हैं और पिवट लुक बैक 5, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इसमें जो 5 स्विंग्स हैं उसके बीच में आपको SMT मिल सकती है, मतलब प्रीवियस 5 स्विंग पॉइंट्स के बीच में SMT। हमें ज्यादातर यूजुअली 2 ही जो है वो नीड पड़ रही होती है, तो हम इसको 2 के साथ ही ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल दिस लो टू दिस लो एंड दिस लो टू दिस लो, इस तरीके से मतलब हम इसको देख सकते हैं। सिंपल आप इसको रखें, इसके अंदर आप अपनी मर्जी से सैंपल जो है वो कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ यूरो USD FXCM पे रखते हैं और साथ सेकंड सैंपल जो कि एज अ को रिलेटेड पेयर हमने रखना है, तो हम GBP USD को FXCM में सेलेक्ट कर लेते हैं और कलर इसका सेम यही रहने देते हैं और बाकी इसको आपने एज इट इज रहने देना है। ओके कर देंगे तो आप इजीली SMT देख सकते हैं। अच्छा, SMT को देखने के लिए एक और भी हमारे पास बड़ा जबरदस्त हैक है विदाउट यूजिंग एनी इंडिकेटर, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको मजा आएगा। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आप मिस कर सकते हैं और वो यूजुअली ट्रेडर को बहुत ज्यादा नीड होती है एवरी सिंगल डे चार्ट्स के ऊपर एनालिसिस करने के लिए। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें आपका अपना ही बेनिफिट होगा, कोई भी पॉइंट मिस नहीं कीजिएगा। और इसके साथ मैंने एक सिर्फ बायस बिल्ड करने के लिए क्लीन के नाम से बनाया हुआ इंडिकेटर, सिर्फ इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही इंडिकेटर है जो कि मुझे यहाँ पर पेयर और टाइम फ्रेम मेंशन करता है। मैं यहाँ बायस बिल्ड करने के लिए इसको चेक कर लेता हूँ मार्केट का ओवरव्यू लेने के लिए, तो आप इसको सेट कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी इंडिकेटर नहीं रखना, अपने चार्ट के ऊपर कोई भी इंडिकेटर नहीं रखना और यहाँ आकर आपको सेव इंडिकेटर कर लेना है। क्वार्टरली थ्योरी के लिए एक मेरे पास ये इंडिकेटर है, इससे काफी आइडिया हो जाता है हमें। 90 मिनट साइकिल्स के अंदर का प्राइस एक्शन हमें नजर आ रहा होता है। ये एक एक जो डॉटेड बॉक्स है ये 90 मिनट का प्राइस एक्शन हमें दिखा रहा होता है। क्वार्टरली जो डाई की है जो बहुत मशहूर है, यहाँ पर आप अपनी मर्जी से भी इसकी सेटिंग कर सकते हैं और अगर मेरी वाली चाहते हैं तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, और स्टाइल में आप सेम ऐसे ही रहने दीजिएगा। और इसी के साथ क्वार्टरली थ्योरी वाला जो पहला इंडिकेटर है उसकी सेटिंग भी आप चेक कर लें। इसमें आपको एज इट इज सेटिंग रख लेनी है और अगर आप अपना लेआउट चेंज करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से भी इसके अंदर इनपुट कर सकते हैं। और साथ ही हम वीकली प्रोफाइल के लिए डिस्कस कर लेते हैं। तो वीकली प्रोफाइल के लिए मैंने बिल्कुल सिंपल रखा है, मुझे वीकली ओपन रिक्वायर्ड है फॉर रिवर्सल प्रोफाइल्स और सेशन ब्रेक्स रिक्वायर्ड है और डेज के लेबल रिक्वायर्ड है। और 1 H के टाइम फ्रेम के ऊपर मैं इजीली अपने वीकली प्रोफाइल्स को इस तरीके से एक्सप्लोर कर सकता हूँ। मुझे बिल्कुल क्लीन चार्ट के ऊपर बहुत क्लियरली वीकली प्रोफाइल्स जो है यहाँ नजर आ रही होती हैं। आप इसकी सेटिंग इस तरीके से कर सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको एक इंडिकेटर रिक्वायर्ड है, ICT किल जोन्स एंड पिवट्स TFO। इसकी सेटिंग आप चेक कर लें। और साथ ही सेशंस जो कि आपके साथ मैंने अभी डिस्कस किया था वो ये सेटिंग है। आप अपनी मर्जी से भी इंडिकेटर्स को यहाँ पर मर्ज कर सकते हैं ताकि अपना टाइम आप बचा सकें, ठीक है। और इस तरीके से आप इसको फेवरेट बार में ला सकते हैं इजीली 1 क्लिक के लिए। और इसी के साथ अलर्ट आ जाता है, आप किसी भी एरिया के ऊपर अलर्ट लगाना चाहते हैं फॉर बाइंग और सेलिंग या स्टॉप लॉस की प्राइस या एंट्री या टेक प्रॉफिट की, वो आप इजीली लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप वैल्यू ऐड करके भी लगा सकते हैं और साथ ही हॉरिजॉन्टल रे को लेकर यहाँ से भी आप कर सकते हैं। और यहाँ भी आप अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास अलर्ट का ऑप्शन होता है। अब रीप्ले से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है, जिनके पास पेड ट्रेडिंग व्यू है या जिनके पास फ्री है, आप लोग बार प्ले का बेनिफिट लेने के लिए फ्री वेबसाइट्स को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। आप फ्री वेबसाइट के अंदर लॉगिन करें और लॉगिन करने के बाद आप इसमें बैक टेस्ट करने के लिए, स्ट्रेटजीज को, मॉडल्स को बैक टेस्ट करने के लिए बार प्ले का लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर बेनिफिट ले सकें। हाँ, आप यूज कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन आपने किस चीज का ध्यान रखना है, आपने यहाँ पर जब आप ब्रोकर सेलेक्ट करते हैं, आपने किसी भी ऐसी वेबसाइट के साथ ब्रोकर को सिलेक्ट नहीं करना, सिर्फ ट्रेडिंग व्यू के साथ आप कर सकते हैं और वो भी मैं आपको आगे चलकर बता देता हूँ। तो बार प्ले की सेटिंग भी देख लें। अगर आप डेली और डेली से हायर टाइम फ्रेम के ऊपर बैक टेस्ट करना चाहते हैं तो यह आपको फ्री में भी अवेलेबल है, आप किसी भी जगह से बार प्ले को देख सकते हैं। और अगर आपने पेड लिया हुआ है तो आप लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर भी बार प्ले का बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं, ताकि आप अपनी स्ट्रेटेजीज को इजीली बैक टेस्ट कर पाए। यहाँ बार प्ले की सेटिंग आप देख लें, यहाँ पर सिलेक्ट बार का ऑप्शन आता है कि आप अपनी मर्जी से किसी भी एरिया से बैक टेस्ट कर सकते हैं, या फिर सिलेक्ट डेट, आप किसी डेट पे जा सकते हैं, या सिलेक्ट द फर्स्ट
अवेलेबल डाटा, जहां से आप फर्स्ट अवेलेबल डाटा जहां आपके पास है वहां से आप देख सकते हैं, या फिर आप रैंडम बार यानी कि किसी भी जगह से आपने बैक टेस्ट करना है तो आप किसी भी एरिया से इसको रैंडम सेलेक्ट कर सकते हैं ताकि आप अपने जो भी मॉडल्स हैं बैक टेस्ट कर पाएं। और साथ यहाँ प्ले का ऑप्शन है, आप यहाँ से इसको प्ले कर सकते हैं, या वन कैंडल को आप इस तरीके से फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसकी स्पीड आप देख सकते हैं यहाँ से जितनी रखना चाहें, और साथ यहाँ पे आप टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हैं। अंडू और रीडू का ऑप्शन है यहाँ, और साथ ही यहाँ आपके पास लेआउट का सेटअप होता है। अगर आपके पास पेड है तो आप 2 या 2 से ज़्यादा स्क्रीन को ओपन कर सकते हैं। तो मैं फॉर एग्जाम्पल 2 को रख लेता हूँ, और 2 में मैं यहाँ पे चार्ट्स को ओपन करता हूँ, और एक साथ मैं 2 चार्ट्स को अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहा हूँ। अब यहाँ पर भी कुछ सेटिंग है, ये सिर्फ और सिर्फ पेड जो सब्सक्रिप्शन लेते हैं उनके लिए हो सकती है। यहीं आप नीचे आ जाते हैं और सिंक इन लेआउट के ऊपर अगर आप देखेंगे, मैं सैंपल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैं जो सैंपल यहाँ लेफ्ट साइड वाले चार्ट के ऊपर सैंपल सेलेक्ट करूंगा वही मेरे पास राइट साइड के ऊपर सेलेक्ट हो जाएगा। तो इसकी ऐसी कोई सेंस बनती नहीं है, किसी केस में यूज करना पड़े तो आप कर सकते हैं। इंटरवल लेफ्ट हैंड साइड वाले चार्ट के ऊपर 15 मिनट को सिलेक्ट किया हुआ है मैंने, तो मेरा जो राइट हैंड साइड वाला चार्ट है वो भी 15 मिनट का होगा। यहाँ मैं 1 मिनट को सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास ये राइट हैंड साइड वाला चार्ट भी 1 मिनट के ऊपर सेलेक्ट हो जाएगा। तो इसकी भी सेंस नहीं बनती। इसको भी हम जब यूज कर रहे होते हैं तो हम इंटरवल को अनचेक ही करते हैं, क्योंकि हमें एक ही चार्ट को मल्टीपल टाइम फ्रेम के ऊपर देखना है ताकि हम एंट्री का जो है वो एज ले सकें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 15 मिनट पे देख रहा हूँ तो सिल्वर बुलेट के लिए मैं इसको 1 मिनट के ऊपर देख रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पे सिलेक्शन करके इस जगह के ऊपर एंट्री इजीली देख सकूं। इस तरीके से आप इसको देखते हैं। और साथ हमारे पास ऑप्शन है क्रोशियर का। क्रोशियर अगर मैं चेक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ राइट हैंड साइड के ऊपर जिस कैंडल के ऊपर क्रोशियर सिंक कर रहा है राइट उसी टाइम पर उसी के साथ जो दूसरा चार्ट है सेम वहीं पर क्रोशियर मूव करेगा। अगर मैं इसको अनचेक कर देता हूं तो मैं यहाँ पर जो क्रोशियर मूव कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड वाले चार्ट के ऊपर मेरे पास उस टाइम पर क्रोशियर मूव नहीं होगा। वैसे हम एसएमटी के लिए इसको यूज कर रहे होते हैं कि क्रोशियर के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ से को रिलेटेड पेयर को ले लेता हूँ और मैं बिटवीन 2 को रिलेटेड पेयर्स के अंदर एसएमटी को फाइंड कर सकता हूँ। डाटा रेंज भी मैं अगर राइट साइड वाले चार्ट को स्लाइड राइट या लेफ्ट कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली राइट हैंड साइड वाला चार्ट भी इसी तरीके से मूव करता रहेगा। अब मैं इसको सिंगल चार्ट के ऊपर कर लेता हूँ। एंड साथ ही यहाँ आपके पास ऑप्शंस होते हैं लेआउट्स के। आप अपनी मर्जी से मल्टीपल लेआउट्स इसके अंदर कर सकते हैं, जैसे कि मैंने मल्टीपल नेम्स के साथ इसको यूज किया हुआ है। मैं स्ट्रीमिंग के लिए कुछ अलग सेटिंग करके लेआउट रख सकता हूँ, मैं ट्रेडिंग के लिए अलग रख सकता हूँ, मैं लेक्चर के लिए अलग रख सकता हूँ। इसकी प्रॉपर सेटिंग के मैं अलग से लेआउट्स बना सकता हूँ। अगर आप इसी को रखना चाहते हैं तो वो भी मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगा। आप उसको रखना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसकी सेटिंग में आकर रख लेता हूँ, मेरा एक स्टूडेंट है उसके लिए मैंने चार्ट बनाया था, ये मैं रखता हूँ और साथ में यहाँ से सेव कर देता हूँ तो ये सेम एज इट इज ऐसे ही सेव हो जाएगा। यहाँ पर कुछ और भी ऑप्शंस हैं। ऑटो सेव लगा लिया करें। आप ड्राइंग कर रहे होते हैं, लाइट चली जाती है, कुछ ऐसा इशू होता है, नेट चला जाता है, तो जो आपके एनालिसिस जहां तक आपने किए हुए वो सेम सेव रहेंगे। इसी के साथ आपके पास एक ऑप्शन है क्विक सर्च का। यहाँ से आप किसी भी टूल को सर्च करके इजीली उस पर जंप कर सकते हैं। इसी के साथ सेटिंग है। अब ये सेटिंग जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेटिंग के अंदर सबसे पहले तो आपके पास यूटीसी हो सकता है। आप यहाँ से यूटीसी -5 न्यूयॉर्क को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम जब टाइम एंड प्राइस को एक्सप्लोर करते हैं तो हमें न्यूयॉर्क का टाइम है उसी के हिसाब से देखना होता है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपका चार्ट्स भी सेम एज इट इज ऐसा हो तो आप यहाँ इस हेक्स कोड को लेकर तो इजीली इसी तरीके से कॉपी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। जो मैंने आपको कॉपी करके दिया है उसको आपने कॉपी करके यहाँ प्लस के ऊपर आना है, प्लस पे आकर यहाँ पे पेस्ट कर देना और ऐड कर देना है। प्लेन वाइट है, आप इसको वाइट ही रखेंगे। स्टेटस एंड लाइन में देखें तो मुझे लोगो, टाइटल, चार्ट, वैल्यूज की जरूरत नहीं है, ये बहुत ज्यादा नॉइस कर देता है। चार्ट को क्लीन रखने के लिए, प्रोफेशनल लुक के लिए मैं इन सब को अनचेक कर देता हूँ। इंडिकेटर के टाइटल्स की क्योंकि जरूरत पड़ती है तो हम इसको रख लेते हैं। स्टेटस एंड लाइन्स के अंदर आ जाएंगे, एज इट इज आप इसको देख सकते हैं। आप इसी तरीके से कॉपी कर लीजिएगा। आप 12 आवर्स के साथ फेमिलियर हैं तो आप 12 आवर्स रख सकते हैं, और अगर आप 24 आवर्स के साथ फेमिलियर हैं तो आप 24 आवर्स रख सकते हैं। कैनवस के अंदर सॉलिड का हेक्स कोड है वो चेक कर लें आप। जो यहाँ बैकग्राउंड है इसका हेक्स कोड है, आप इसी को कॉपी करके तो ऐड करके इसके अंदर रख सकते हैं। वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइन जो है वो मैं नन किया हुआ है और ये एक ग्रे कलर है। वाटरमार्क हिडन रखा हुआ है। टेक्स्ट का साइज मेरा यूजुअली 11 होता है, बाकी आप सारी सेटिंग देख सकते हैं। ट्रेडिंग के अंदर आ जाते
जाते हैं और ट्रेडिंग के ऑप्शंस देख लेते हैं। बाय सेल बटन, आप अगर बैक टेस्ट करते हैं या ट्रेडिंग व्यू के ऊपर अपने ब्रोकर को लिंक करके ट्रेडिंग करते हैं तो ये आपके लिए एक बेनिफिशियल टूल है। डायरेक्ट आप वन क्लिक के साथ बाय और सेल कर सकते हैं। इसकी सेटिंग भी मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा, तो ये भी बहुत ईजी है। ये सब आप चेक करके और इसको ओके कर दीजिएगा। जैसे आप ओके करते हैं, ओके करने के बाद आपके पास यहाँ शो होने लग जाएंगे बाय और सेल का बटन। हम इवेंट्स के ऊपर आ जाते हैं और इवेंट्स के ऊपर भी हम इन सब को अनचेक कर लेते हैं क्योंकि हमें इवेंट्स के लिए फॉरेक्स फैक्ट्री रिक्वायर्ड है, हम वहीं से देख रहे होते हैं। आप इसकी टेम्पलेट सेव कर लें ताकि आपको सेटिंग दोबारा से ना करनी पड़े। लेफ्ट हैंड साइड वाले मेन्यू में जाने से पहले हम बाय और सेल वाले बटन के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। आपको फॉर एग्जांपल कहीं से सेटअप को ट्रेड करना है, मैं यहाँ से लॉन्ग कर रहा हूँ। ये लॉन्ग शॉर्ट क्या है ये भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। और मैं 2RR रखता हूँ किसी भी पर्सपेक्टिव से। कितना इनपुट करना है, अब इसमें आपको कैलकुलेशन जो है वो रिक्वायर्ड है अकॉर्डिंग टू रिस्क मैनेजमेंट। तो मैं आपको एक वेबसाइट पे ले चलता हूँ और बहुत ही जल्दी हम इसका ओवरव्यू करके आगे निकल जाते हैं। यहाँ पर हमारा पेयर है GBP USD, तो हम सेलेक्ट कर लेंगे GBP USD। अकाउंट करेंसी यूजुअली USD होती है। अकाउंट साइज फॉर एग्जांपल आपके पास $1000 है, तो आप $1000 यहाँ पे लिख लेंगे या जितना भी आपका अकाउंट साइज है आप यहाँ पर लिख लेंगे। रिस्क पर ट्रेड, रिस्क रेशो, आप जो ट्रेड सेटअप प्लान कर रहे हैं इसके अंदर आपका अगर SL होता है तो आप कितना रिस्क इसमें रखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम 2% कर देते हैं, आपने सिर्फ 2 लिखना है, आगे परसेंट नहीं लिखना। और स्टॉप लॉस पिप्स, तो ये हमने चार्ट्स के ऊपर देख लेना है। यहाँ आपके पास एक मेजरमेंट टूल है, यहाँ से आप देख सकते हैं जो भी लोएस्ट लो पॉइंट है इस तक। फर्स्ट पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे और जो का सेकंड पॉइंट है उस पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपके पास माइनस में या इसी के वाइस वर्सा प्लस में जो पिप्स हैं वो नजर आ रहे होंगे। यहाँ 15 आपको वैल्यू शो हो रही है, इट मींस के पिप्स आपके पास पॉइंट्स इन परसेंटेज जो है वो 15 है। तो हम यहाँ पर 15 लिख देते हैं जल्दी जल्दी से, और 1 को आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना। अब हम कैलकुलेट करते हैं। $1000 का अकाउंट जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है, अगर 15 पिप्स का SL होता है तो $1000 के अकाउंट में से 2% माइनस होगा $20। तो इसको इनपुट करना है। अगर आप MT5 में यूज करते हैं तो 0.13 लॉट यूज करेंगे, और अगर आप ट्रेडिंग व्यू में यूज करते हैं तो यूनिट्स यूज करेंगे 13,333। तो हम 13,000 यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर क्वांटिटी में 1333 और इंटर कर देंगे, और यहाँ से अब हम बाय करेंगे। तो अब ये जो हमने बाय किया है ये एज इट इज 0.13 लॉट्स हैं, इज इक्वल टू यूनिट्स। इस तरीके से आपने देखना, जिस तरीके से आप MT5 के अंदर फ्लिप कर रहे होते हैं इसको आप कर सकते हैं। SL आप उठा के नीचे ले जाते हैं और टारगेट जो है वो आप उठा के ऊपर ले जाते हैं। बहुत सिंपल है, और यहीं से आप इसको प्ले कर देते, इसको देखना। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूं और हम आ जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। यहाँ पर भी कुछ ऐसे टूल्स हैं जो कि आप मिस कर रहे होते हैं, जिससे आपकी जो एनालिसिस है वो फास्ट हो सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे आपके पास आ जाता है कर्सर्स। अब कर्सर्स के अंदर आप जो भी रखना चाहें, अगर आप कोई प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इससे आपके पास एक सर्कल शो होगा जिससे आप इजीली विजिबल करवा सकते हैं जो भी आप दिखाना चाह रहे हैं। इसके बाद हमारे पास ये लाइंस में हम ट्रेंड लाइन को ज्यादातर यूज करते हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि हम सिर्फ यूजुअली डेली बेसिस के ऊपर एनालिसिस के लिए टूल्स यूज करते हैं, हम उसी को रखेंगे। ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन या हॉरिजॉन्टल रे और वर्टिकल लाइन ये यूजुअली यूज हो रहे होते हैं। मैं हर दफा इस पे क्लिक कर इस पे जाऊंगा, इससे ज्यादा बेहतर है कि मैं इसको फेवरेट लिस्ट में ले आऊं और यहाँ से मैं इजीली इसको एक्सेस कर पाऊं। फॉर एग्जांपल ये हॉरिजॉन्टल रे है, ये ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन को प्लॉट करने का बेहतरीन तरीका और इसका शॉर्टकट मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। मुझे ट्रेंड लाइन प्लॉट करनी है फ्रॉम दिस स्विंग हाई टू दिस स्विंग हाई। तो मैं ट्रेंड लाइन को क्लिक करके फर्स्ट स्विंग हाई और सेकंड स्विंग हाई के बीच में क्लिक कर दूंगा, तो ये मेरे पास ट्रेंड लाइन प्लॉट हो जाएगी। और अगर आप किसी जगह पर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगाना चाहते हैं तो आप ट्रेंड लाइन पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करके शिफ्ट प्रेस करेंगे और राइट या लेफ्ट साइड पे एक्सटेंड करेंगे, तो ये आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। और आप इसी को एज इट इज एंगल्स के अंदर भी ले सकते हैं। इसी के साथ आप हॉरिजॉन्टल रे प्लॉट कर सकते हैं किसी भी बाय साइड या सेल साइड लिक्विडिटी को या किसी भी लिक्विडिटी पूल को मार्क करने के लिए। इसी के साथ आपके पास फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट की सेटिंग भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लिए आपने पॉइंट A टू पॉइंट B पे क्लिक कर लेना है। पॉइंट A पे पहले क्लिक करेंगे और जहां तक लेकर जाना चाहते हैं वहां पे जाके माउस से क्लिक कर देंगे, यहाँ आपके पास प्लॉट हो जाएगा। मेरे पास कुछ इसकी सेटिंग्स हैं वो आप इजीली देख सकते हैं। मुझे AM प्रोजेक्शन चाहिए, तो AM प्रोजेक्शन ये मैनिपुलेशन या
कंसोलिडेशन के स्टैंडर्ड डेविएशंस होते हैं, इसकी प्रोजेक्शन होती है, वो आप ले सकते हैं। MMXM के अंदर यूजुअली ये यूज हो रहा होता है, तो आप इसकी सेटिंग देख सकते हैं। ये इनपुट करके आप इसका टेम्पलेट सेव कर सकते हैं। यहाँ से सेव एज टेम्पलेट किसी भी नाम से आप इसको रख सकते हैं। सेकंड जो सेटिंग है वो मेरे पास CBDR की है। CBDR की सेटिंग आप चेक कर सकते हैं। ये आप अनलिमिटेड टेम्पलेट जो है वो सेव कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है, और ज़रूरी नहीं कि आपके पास इसकी सब्सक्रिप्शन हो, आप फ्री में भी यूज़ कर सकते हैं। CE के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट जिसको कहा जाता है। IUFED है 25% का जो एरिया है उसके लिए। OTE है, इसकी सेटिंग आप देख लें। OTE विद टारगेट्स को स्कैल्प वगैरह प्लान करनी है, उसके लिए आप ये सेटिंग आप चेक कर सकते हैं। पार्शल्स के लिए फॉर एग्जांपल मैं किसी भी ट्रेड के पार्शल्स लेना चाह रहा हूँ तो उसके लिए मैं ये सेटिंग ले सकता हूँ। PD ये प्रीमियम और डिस्काउंट के लिए है। प्रोजेक्शंस, अब ये प्रोजेक्शन भी आप यूज़ कर सकते हैं। क्वाड्रेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं, और TJF के लिए आप ये सेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। अब इन्हीं सेटिंग का आप अपने पास टेम्पलेट बना ले ताकि आपको एनालिसिस करते हुए ज़्यादा टाइम ना लगे। इन पैटर्न्स में हमारा कोई कंसर्न नहीं है। इसके साथ हम लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन वाले टूल को डिस्कस कर लेते हैं। शॉर्ट पोजीशन फॉर एग्जांपल मैं कहीं से ट्रेड प्लेस करना चाह रहा हूँ, तो मिडल वाला जो पॉइंट है वो मेरा एंट्री का पॉइंट होगा, बॉटम वाला जो मेरा पॉइंट है वो टारगेट का पॉइंट होगा, और टॉप वाला जो पॉइंट है वो मेरा स्टॉप लॉस का पॉइंट होगा। इसकी जो वैल्यूज़ हैं इसको आप ना ही छेड़ें, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन मैंने आपको कैलकुलेशन के लिए जो वेबसाइट बताई है आप वहीं से कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा ईजी है, देख लिया करें। जब आप 2RR को सिलेक्ट कर रहे होते हैं, यहाँ आपके पास रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 2RR होता है, यानी कि 1 टाइम अगर आपका लॉस है तो 2 टाइम आपका प्रॉफिट है। किसी भी ट्रेड में आपका अगर $10 का नुकसान हो रहा है तो उस ट्रेड में $20 का नफा ये 2RR है, उस ट्रेड में $30 का नफा ये 3RR है। ठीक है, एज इट इज ये RR जितना भी आप अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से इंक्रीज करते हैं तो आपको ये RR का आइडिया होना चाहिए, और इसी के वाइस वर्सा लॉन्ग भी होगा। प्राइस रेंज, यानी किसी भी एरिया का हमने डाटा लेना है, हम ले सकते हैं इन अ फॉर्म ऑफ पिप्स, या इसकी सेटिंग में जाकर यहाँ से प्राइस का रेंज लेते हैं, हम परसेंटेज का चेंज लेते हैं, वो कर सकते हैं। आप इसको बिल्कुल सिंपल ही रखें, पिप्स के लिए भी रख सकते हैं। और डाटा रेंज जो कि हम क्वार्टरली शिफ्ट के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, कितने डेज बैक जाकर हमने स्विंग लोज और स्विंग हाइज लेने हैं, वो आप इस तरीके से देख सकते हैं। और इसी के साथ फिर हमारे पास यहाँ ऑप्शन है ब्रश का। ब्रश की ऐसे हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ब्रश का जब हम फोरकास्ट करते हैं तो हम ब्रश को यूज़ कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल बाय टू सेल या सेल टू बाय, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ हाईलाइट्स हैं, हाईलाइट्स के साथ आप ड्राइंग वगैरह कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारे पास रेक्टेंगल बॉक्स, फेयर वैल्यू गैप्स, ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क करने के लिए हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। इसकी कुछ सेटिंग आप देख लें, बहुत सारे मैंने मेंबर्स देखे हैं कि वो बॉर्डर को सिलेक्ट करके तो देख रहे होते हैं। बॉर्डर बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, आप बॉर्डर को बिल्कुल इसकी ऑपोजिट कम कर दें, आपके पास जो स्विंग पॉइंट्स हैं वो जो है वो विजिबल नहीं हो रहे होते, तो आपने इसको बिल्कुल ऑपोजिट कम कर देनी है, इसकी 0 कर देनी है। बैकग्राउंड आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं वाइट यूज़ कर रहा होता हूँ। और इसके भी कुछ टेम्पलेट्स हैं, ये आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। टेम्पलेट्स बनाने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, आपने सबसे पहले बॉक्स पे आना है, बॉक्स मार्क कर लेना है, बॉक्स मार्क करके इसका कलर का कोई टेम्पलेट करना चाहते हैं, आप इसके कलर को चेंज करके इसको सेव करना चाहते हैं, आप फॉर एग्जांपल मैंने इसको रेड किया है, रेड करके मैं टेम्पलेट सेव कर देता हूँ। ऑर्डर ब्लॉक, इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ, टेक्स्ट में OB लिख देता हूँ, OB लिख के मैं टेम्पलेट सेव कर देता हूँ। या इस तरीके से आप इसके जो साइज है, बोल्ड, इटैलिक, इसकी कलर वो इनसाइड राइट करना है, इनसाइड करना है, ये आप चीज़ें सारी देख सकते हैं, बिल्कुल बेसिक है। और साथ पाथ, फॉर एग्जांपल आपने किसी भी एरिया के ऊपर फोरकास्ट करने के लिए एरो के साथ इंडिकेशन देनी है, आप इजीली इसको दे सकते हैं इंडिकेशन। यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग टूल्स हैं जिनका बहुत सारे लोग जो है वो मिस कर रहे होते हैं, और इसके यूज से आप थोड़ा सा अपनी ट्रेडिंग को फास्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक वीक मैग्नेट का जो टूल है, इससे आप किसी भी स्विंग पॉइंट को एग्जैक्ट अप्रोच कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ये स्विंग पॉइंट चाहिए, अब मैं इसके बगैर अगर मार्क करता हूं तो रैंडम जहां भी मेरा माउस होगा उसी जगह से ये मार्क हो रहा होगा। अब ये डाटा बिल्कुल एग्जैक्ट है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ वीक मैग्नेट को मैं अप्लाई करूंगा तो एग्जैक्ट आप देखें कि किसी भी कैंडल का हाई, लो, ओपन या क्लोज ऑटोमेटिकली सिंक हो जाता है, तो मैं एज इट इज किसी भी हाई या लो को, ओपनिंग या क्लोजिंग को मार्क कर सकता हूँ, और इसकी जो वैल्यू है वो बिल्कुल एग्जैक्ट होती है। अब इसमें आप जब वीक मैग्नेट को क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ जो क्रॉशियर है वो ऑटोमेटिकली जो सिंक कर रहा होता है, आप जब पहला क्लिक करते हैं तो दूसरा क्लिक करने के लिए ऑटोमेटिकली खुद सिंक कर रहा होता है। तो आप अगर चाहते हैं कि ये खुद सिंक ना करे तो आप कंट्रोल को प्रेस करें, अपनी मर्जी से इसको जहां पर लेकर जाना चाहें आप लेके जा सकते हैं। तो आप कंट्रोल प्रेस करें,
ज़्यादातर ये आपको इशू हो रहा होता है कि आपने किसी जगह के ऊपर बाय साइड, फॉर एग्जांपल यहाँ बुलिश फेयर वैल्यू गैप, बेरिश फेयर वैल्यू गैप के लिए मार्क करना है, तो सेकंड मैं अब किस तरीके से इसको मार्क कर सकता हूँ, या तो मुझे ये ख़त्म करना पड़ेगा, या आप इसके ऊपर सेकंड जो आपने प्रेस किया हुआ है शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, या फिर आप कंट्रोल प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल फ्री हो जाएगा एज इट इज़। ऐसे ही अगर आप मैग्नेट ऑफ रखते हैं, और ये भी एक बहुत बेस्ट शॉर्टकट है कि आपने ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लिक किया और आप जिस जगह पर चाहते हैं कि यहाँ मुझे मार्क करना है, फॉर एग्जांपल मैं इस स्विंग हाई के ऊपर चाहता हूँ कि मुझे ये स्विंग हाई रिक्वायर्ड है और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो कंट्रोल प्रेस करेंगे तो ये मैग्नेट ऑन हो जाएगा, और इस पर मैं क्लिक करके मैग्नेट को छोड़ देता हूँ, और जहाँ फिर मुझे दोबारा मैग्नेट चाहिए तो मैं दोबारा से क्लिक कर दूंगा और ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे सिंक हो जाएगा। और एज इट इज ये ऑप्शन आपके पास रेक्टेंगल बॉक्स के लिए भी यूज हो रहा होता है। अब अगर मैं रैंडम बॉक्सेस मार्क करता हूँ तो मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं आती, लेकिन अगर मैं इसी के साथ कंट्रोल को प्रेस करता हूँ तो मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू पे क्लिक कर जाएगा, तो ये पॉइंट ए एग्जैक्ट वैल्यू के ऊपर क्लिक कर जाएगा, और पॉइंट बी पर मैं दोबारा कंट्रोल प्रेस करूंगा और ये एग्जैक्ट वैल्यू के ऊपर क्लिक करेगा, और ऐसे ही आप राइट इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। इससे आपकी जो वैल्यू है वो बिल्कुल एग्जैक्ट मार्क होती है और चार्ट आपका क्लीन नजर आ रहा होता है। साथ यहाँ पर आप टेक्स्ट से कुछ लिखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल फोरकास्ट के लिए आप, और इसके भी टेम्पलेट सेव कर सकते हैं। और इसी के साथ एक और टूल प्राइस लेबल, कोई भी एरिया विजिबल करना चाहते हैं कि यहाँ पर मार्केट आएगी तो हम बाय या सेल देखेंगे, तो हम यहाँ क्लिक करके प्राइस देख सकते हैं। और इसी के साथ हम अगर एग्जैक्ट वैल्यू लेना चाहते हैं तो हम कंट्रोल को प्रेस करेंगे, आपका जो क्रॉसर है वो सिंक करेगा एग्जैक्ट वैल्यूज को। अगर मैं कीप ड्राइंग को क्लिक करता हूँ तो कीप ड्राइंग में जब तक मैं इसको अनचेक नहीं करूंगा ये मेरे पास ड्राइंग होती रहेगी, और जब मैं इसको अनचेक कर दूंगा तो मेरे पास यहाँ पर फिर ये क्रॉसर एक दफा सिर्फ सेलेक्ट करने के बाद दोबारा से कर्सर है वो डिफॉल्ट मोड में आ जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर मेरे पास लॉक ऑल ड्राइंग का ऑप्शन है, मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरी जितनी भी ड्राइंग है जो भी मैंने की होगी वो सारी लॉक हो जाएगी। यहाँ पर हम इसको क्लिक करते हैं तो हाइड कर सकते हैं, और इंडिकेटर्स को हाइड करना चाहें, ड्राइंग्स को हाइड करना चाहें, यहाँ पर आप कर सकते हैं। और इसी के साथ एक ऑप्शन है, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, ये ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता, अगर आप पेड यूज़ करते हैं तो ये आप इसको ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चार्ट्स को ओपन करता हूँ और एक ही टाइम पर मैंने दोनों चार्ट्स के ऊपर एनालिसिस करके ट्रेड करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अब मैं यहाँ M15 पे जो ड्राइंग मार्क करूंगा मुझे M1 पे भी वो नजर आएगी, एज इट इज एंट्री लेने के लिए मैं इसको यूटिलाइज कर सकता हूँ। अब कुछ और चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं। मेरे पास ये चार्ट ओपन है जो कि बहुत ही मैसअप हुआ पड़ा है। अब मुझे कोई भी एक स्पेसिफिक एरिया जूम करना है, तो मैं इस एरिया को जूम करना चाहता हूँ, तो इस पर मैं क्रॉसर ला के कंट्रोल प्रेस करूंगा और कर्सर को अप साइड पे, जिस तरह हम जूम करने के लिए या स्क्रॉल अप करते हैं या स्क्रॉल डाउन करते हैं, उस एरिया को जूम करेगी। और इसी के साथ एक और क्रेजी फीचर जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है आपके लिए, कि आप फर्स्ट पॉइंट को क्लिक करते हैं, शिफ्ट प्रेस करते हैं, राइट से एक्सटेंड करते हैं SMT देखने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको इंडिकेटर की भी ज़रूरत नहीं है, एक स्विंग फेलियर फॉर्म हो रहा है। अब राइट उसी टाइम पर मुझे SMT देखने के लिए सिर्फ एक क्लिक में एरो डाउन करना है, और यहाँ पर मैं देख पाऊंगा कि दूसरा जो पेयर है वहां पर मेरे पास SMT हो रहा है। ठीक है, एरो अप करूंगा दोबारा से मेरे पास यूरो सेलेक्ट हो जाएगा, एरो डाउन करूंगा मेरे पास जो है GBP सेलेक्ट हो जाएगा। और ये तब ही होगा जब आपके पास ये लिस्ट के अंदर इस तरीके से होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं AUD को सिलेक्ट करता हूँ और AUD के अंदर मैं किसी जगह पर SMT देखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यही एरिया है, मैं इस एरिया पर SMT देखना चाह रहा हूँ। अगेन आपकी प्रैक्टिस के लिए बता दूं, मैंने सबसे पहले ट्रेंड लाइन को क्लिक किया, कंट्रोल प्रेस किया ताकि मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू सिंक हो जाए, और फिर क्लिक किया और फिर मैंने शिफ्ट का बटन प्रेस किया और इसको राइट एक्सटेंड करके क्लिक कर दिया। मेरे पास इस तरीके से ट्रेंड लाइन मार्क हो जाएगी। और अब मैं AUD के साथ NZD को देखना चाह रहा हूँ, तो मैं एरो डाउन करूंगा और मेरे पास उसी एरिया पर NZD जो है वो ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर SMT हो रही है, मुझे एग्जैक्ट नजर आ रहा है। यहाँ बॉटम पर कुछ टाइम फ्रेम्स आपको नजर आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ 5 डे, तो 5 डेज इन 5 मिनट, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको 5 डेज का डाटा नजर आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं 1 मंथ इन 30 मिनट इंटरवल्स यूज करता हूँ, यानी कि 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे मेरे पास 1 मंथ का डाटा जो है वो मुझे यहाँ पर शो होगा। ऐसे ही आप देख सकते हैं। और अगर हम ऑल पे क्लिक करते हैं तो ऑल डाटा इन 1 मंथ इंटरवल, यानी इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास NZD का जितना भी प्राइस एक्शन था जो अभी तक फॉर्म हुआ है वो यहाँ पर मुझे नजर आने लग जाएगा, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। इसको जब हम चेक करते हैं तो इसका बेनिफिट हमें मिलता है कि हमने जो एवरी सिंगल डे ट्रेडिंग के लिए टूल्स को ऐड किया था अपने फेवरेट बार में, वो हम इजीली यहाँ से देख सकेंगे। और अगर हम इसको अनचेक करते हैं तो वो सारी फेवरेट बार है वो अनहाइड हो जाएगी। और इसी के साथ हम लास्ट में ब्रोकर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो बिल्कुल बॉटम पर
राइट हैंड साइड के ऊपर आप देखेंगे, इसको क्लिक कर लेंगे और ट्रेडिंग पैनल पे आ जाएंगे और यहाँ आप जिस भी ब्रोकर में आपने डिपॉजिट किया हुआ है रियल अकाउंट में आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर नहीं आता है तो शो ऑल ब्रोकर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास सारे ब्रोकर्स आ जाएंगे। आप अपनी मर्जी से जो भी ब्रोकर सेलेक्ट करना चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बाइनेंस के ऊपर क्लिक करता हूँ और कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं बाइनेंस का जो भी क्रेडेंशियल्स है वो यहाँ पर इनपुट करूंगा और यहाँ से मेरा जो रियल बाइनेंस का अकाउंट है मेरी ऑथराइजेशन के ऊपर लॉग इन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ईमेल पुट कर देता हूँ या फिर QR कोड से मैं इसको स्कैन करता हूँ तो ऑटोमेटिकली जो मेरा अकाउंट है वो यहाँ पर लॉग इन हो जाएगा। अब मुझे नहीं जाने की जरूरत बाइनेंस पर, मैं डायरेक्ट यहीं से ट्रेडिंग कर पाऊंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस बनाता रहता हूँ, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।